बताए ना, सुन लो जब और सुनो तो देखो, आज हम द्वीप विस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। कौन कौन? द्वीप विस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब अभिक्रिया के अभिकारक अपने आयनों को परस्पर बदल करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि जब नया पदार्थ बनता है और वो पानी में घुलता नहीं है और अवक्षेप के रूप में हमको दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस प्रयोग के करने के लिए हमने दो अभिकारकों को लिया है। यह है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4, अमोनियम सल्फेट। और दूसरे अभिकारक के रूप में हम लेंगे बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? BaCl2, BaCl2। अब इससे जो हमारा नया अवक्षेप या नया पदार्थ बनेगा वह रहेगा हमारा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। तो इस प्रयोग के करने के लिए सबसे पहले हम दो प्रश्नाली लेंगे और दोनों प्रश्नालियों में एक में जो है थोड़ी सी मात्रा हम सोडियम सल्फेट की लेंगे और एक में थोड़ी सी मात्रा बेरियम क्लोराइड की लेंगे। तो अब देखो, ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट। इस तरीके का पदार्थ है, देखो सभी, देखो दिखाई दे रहा है। अब इसको हम एक प्रश्नाली में इस तरीके डाल देते हैं। अब इसके बाद हमारा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्रिस्टलीय रूप में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में। देखो, छोटे छोटे क्रिस्टलीय रूप में दिखाई दे रहा है। इसकी इतनी मात्रा हमने ले लिया। अब देखो, हमने दोनों को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लिया। क्या क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। देखो, हम सोडियम सल्फेट में पानी मिला रहे हैं इस तरीके से। इसको हम एक कांच की नली से इस तरीके से घोल देंगे। इस तरीके का हमको लगभग जो है एक अपारदर्शी निक्षेप दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर रखेंगे तो ये पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने सेट दिया। अब इसके बाद हम बेरियम क्लोराइड में पानी मिला रहे हैं। इस तरीके से पानी मिला दिया, इसको घोल देते हैं। तो बेरियम क्लोराइड होता है, इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो तापमान बड़ी तेजी से गिरने लगता है और ये जल में जल्दी घुलता नहीं है। तो जिस अभिक्रिया में तापमान बहुत तेजी से कम होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी होती है और ये हमारी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब प्रश्नाली का तापमान बहुत गिर गया, बहुत ठंडा हो गया है। इसको हम टच कर करके देख सकते हैं। देखो, तो करके देखो, तापमान जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब जब तुम लोग देख लो, तापमान बहुत तेजी से जो है कम हो रहा है। इधर की देखना है, देखो देखो, दो हो गया, दो। अब देखो, इसको भी हम, अब तक ये कैसा है? थोड़ा थोड़ा दूधिया है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या? थोड़ा थोड़ा
आ रहा है। इसको हम रख देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम जो पहला वाला विलयन है सोडियम सल्फेट, इसको देख लेते हैं। देखो पारदर्शी हो रहा है ना, देख रहे हो गया पारदर्शी। अब बेरियम सल्फेट का विलयन बनाने के लिए हम एक बीकर लेंगे, छोटा सा बीकर लेना है। इसमें हम सबसे पहले सोडियम सल्फेट को मिला देंगे, इसके बाद बेरियम क्लोराइड को मिला देंगे। देखो एक दूध की तरह शेप हमको प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल दूध की कलर का हो गया, देख रहे हो। देखो एक थोड़ा थोड़ा पारदर्शी था, एक बिल्कुल पारदर्शी था, लेकिन कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब देखो इस पे देखो, इसके जो बीकर इसकी दीवारों पर थोड़ा थोड़ा जो है इसका अवक्षेप जमा हो गया, देख रहे हो। जैसे साबुन के झाग का प्रोसेस होता है, देखो इसे दिखाई दे रहा है ना। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझने के लिए फिर देखो क्या करते हैं, एक बीकर भी लेंगे, इसमें इसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे, ठीक है। इतना हमने ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे और कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे, लगभग 10 मिनट तक। कुछ समय के इंतजार के बाद देखो हमारा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हमको मिल गया। देखो नीचे तली में बैठ गया है, दिखाई दे रहा है। ऊपर नमक और पानी का घोल है। अब चूंकि बेरियम सल्फेट जल में क्या है, अघुलनशील है, इसलिए नीचे बैठ गया। जैसे बालू हमारा जो है पानी में घोलने पर नीचे बैठ जाता है, वैसे हमारा बेरियम सल्फेट नीचे बैठ गया, BaSO4। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की परस्पर अभिक्रिया के बाद एक नया जो है अवक्षेप हमको प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। यह क्या है, इसको हम कहेंगे बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4। तो इस तरीके से हमारा विलयन प्राप्त हो गया। अब इसका भी जो क्या तापमान बहुत ही कम है, क्योंकि उष्मा सूचक क्रिया ना, ये भी हमारी तरी जो बहुत ही ठंडी है। तो अब देखो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन में अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं परस्पर अपने आयनों को बदल लेते हैं। तो इसमें क्लोरीन और सल्फेट ने परस्पर अपने जो है आयनों का बदलाव कर दिया। तो पहले क्या था, Na2SO4 था, ठीक है, और फिर क्या था, BaCl2। तो दोनों के आयन आपस में बदल गए, तो हमारे एक नया जो है पदार्थ हमको मिला, BaSO4। तो इस तरीके से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसके जो है अवक्षेप हमको प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रयोग का सब कुछ समझ में आ गया। चलो